सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। तो ऐसे में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों के नाम पर जिहादी करतूतों का भंडाफोड़ हो गया है। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी अदील ने कई राज उगल दिए हैं। तो फरीदाबाद में पुलिस ने हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है जब पूछताछ के बाद डॉक्टर मुजाहिल शकील पुलवामा से गिरफ्तार कर दिया गया है। तो देखिए, सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर गिरफ्तारियां हुई है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से आतंकियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। तो जांच में प्रदेश पुलिस के साथ एनआईए और साथ ही इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें भी लगातार एक्टिव है। लगातार जांच की जा रही है और ऐसे में बड़ा ये खुलासा सामने आया। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी अदील ने कई राज भी उगले हैं। तो वैष्णो देवी मेडिकल संस्थान में एक तरफा मुस्लिम भर्ती का यह पूरा मामला है। इसी को लेकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी भी लगातार विरोध कर रहे हैं और घटनाओं के बाद अब तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। डॉक्टरों के नाम पर ये जिहादियों की करतूत है जिसका खुलासा हुआ है। कई राज भी उगले गए हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश है जिसको नाकाम कर दिया गया है। तो एनआईए और साथ ही इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें लगातार एक्टिव है। लगातार और भी राज खंगाले जा रहे हैं। सभी टीमें एक्टिव नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 आतंकियों की तस्वीरें आपके सामने हैं जिनकी साजिश नाकाम कर दी गई है। तो घटनाओं के बाद अब वैष्णो देवी संस्थान पर भर्तियां रद्द करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। वैष्णो देवी मेडिकल संस्थान में एक तरफा मुस्लिम भर्ती का धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर अब सुनिए पुलिस अधीक्षक का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। ऐसा ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ही वाज यहाँ पे जो हाँ ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बहुत बड़ा असर हुआ है जब बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ऐसे में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये पूरी साजिश डॉक्टरों के नाम पर की जा रही थी। जिहादी करतूतों का भंडाफोड़ हुआ है। ये डॉक्टरों के नाम पर पूरी साजिश हुई है।
तो उसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे। राहुल, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? क्या जानकारी है? सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी? दिव्या, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुदर्शन न्यूज यहाँ 2 मोर्चों पर खुलासा किया है। पहला खुलासा तो था कि जब सहारनपुर में अदील पकड़ा गया कि कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ घंटों के अंदर सुदर्शन न्यूज ने उसकी पूरी गहराई से व्यस्त में बताया कि ये कैसे एक डॉक्टर अनंतनाग कश्मीर से यूपी के सहारनपुर में आता है और वहां पर ये नौकरी की आड़ में अपना आतंकवाद और जिहादी हरकतें अपनी फैलाने शुरू कर देते हैं। दूसरा खुलासा था वैष्णो देवी माता के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता, जिसके लिए धर्मवता डॉक्टर के भी लगातार मुहिम छेड़ रखते हैं। उनका एक किसी भी तरीके से ऐसी ये आने वाले दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे। अब आते हैं आतंकवाद की घटना पर। सबसे इंपॉर्टेंट था कि इससे पहले आतंकवादी जितने भी आते थे वो मिलिट्री की वर्दी पहन के आते थे, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ की वर्दी पहन के आके आतंकी हमला करते थे, पुलिस की वर्दी में करते थे। लेकिन अब कहीं के सुरक्षा तंत्र इससे जब सतर्क हुआ है तो इन्होंने अपना ट्रेंड बदला है और अब इन्होंने डॉक्टरों के ड्रेस को अपना हथियार बना लिया है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जहां जिसकी दुश्मनों में भी इज्जत की जाती है, क्योंकि ये धरती पर भगवान का रूप माना जाता है। अब ये भगवान के रूप में दानव यानी शैतान घुस चुके हैं और निस्संदेह अगर इन पर अब अलग अलग जगहों से, जो कहीं फरीदाबाद से, कहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, और जो आईबी के इनपुट्स हैं कि ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई प्रदेशों में इन्होंने डॉक्टरी के पेशे की आड़ में इन्होंने अपना एक जिहादी नेटवर्क फैला रखा है। तो ऐसे में अब ये समय आ गया है कि हर विभाग, यहां तक कि डॉक्टरों की भी पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए, जो इस जिनके रूप में ये लोग घुसे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आईएमए से बनता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। छोटी छोटी बातों पर वो लोग हड़ताल शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो लोग धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं, न्याय और हक की बात को लेकर के सड़कों पे आ जाते हैं। अब ये मुद्दा है कि जिस तरीके से जिहादी इनके पावन और पवित्र पेशे को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मौके पे आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सामने आता है और कड़े शब्दों में ये चीज इनके खिलाफ बयान जारी करता है, कड़े शब्दों में इनकी छानबीन की अपनी तरफ से मांग करता है। दिव्या, तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ा मामला है। सुदर्शन न्यूज लगातार इसको लेकर आवाज भी उठाता रहा है। ऐसे में ये भी सामने आया है कि आतंकी अदील ने कई बड़े खुलासे किए हैं, कई बातें उगली है, राज उगली। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट रहा? आतंकी अदील द्वारा जो पूछताछ हुई है उसी के बाद ये फरीदाबाद में रेड पड़ी है और यथासंभव ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही गुजरात भी टीमें जा रही हैं। चारों तरफ एक बड़ा नेटवर्क खंगाला गया है। जो पुलवामा का आतंकी गिरफ्तार हुआ, जो भी डॉक्टर के पेशे में था, वो तो एक तरीके से एजेंसियों ने उसको खोल दिया, लेकिन कई ऐसे इनके अंडर कवर एजेंट हैं जो अंदर अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ जो खुल के लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो उनको नौकरियां दिला रहे हैं, अपने अपने इलाकों में क्लिनिकें खुलवा रहे हैं। वो भी रडार पर है कि कौन उनको अपने अस्पतालों में जॉब दे रहा है, कुछ ने उनकी क्लिनिक खुलवाई, कौन उनको दवाएं दे रहा है। ऐसे बहुत राज अभी सामने आना बाकी है जिस पर पुलिस काम करे, लेकिन ये अभी उनका खुलासा इसलिए नहीं करी एजेंसियां जिससे कि वो सतर्क ना हो जाए, अपने बचने के रास्ते न निकाल ले या कहीं फरार ना हो जाए। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, साथ ही गुजरात से हम राहुल जानते हैं कि ये सब जुड़े हुए हैं, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। इसमें और भी जो राज्य है वो भी शामिल हो सकते हैं और बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है जिसका भी खुलासा कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। निस्संदेह ये एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है और राष्ट्रव्यापी भी इसको कहना ठीक नहीं होगा, इंटरनेशनल नेटवर्क है। ऑब्वियस सी बात है कि इनको पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब से इनको फंडिंग होती है। तो ये सिर्फ हम 2-4 प्रदेशों का नाम काउंट करके पाकिस्तान और गल्फ कंट्री या इंटरनेशनल नेटवर्क कहें तो बुरा नहीं होगा। सबसे जो इसमें दर्दनाक पहलू या दुखद पहलू है यही है कि जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री और पुलिस की वर्दी पहन के आकर के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, अब इन्होंने डॉक्टरों की वर्दी यानी सफेद गाउन को पहन लिया है, जिस पर लोग एक भगवान का रूप मानते हैं और देवताओं के रूप में दानवों की जो एंट्री हो रही है वो निस्संदेह आने वाले समय के लिए बहुत बुरी स्थिति है और इस पर निस्संदेह एजेंसियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और भगवान की पोशाक में इस तरीके की करतूत करना, और ऐसे में लोग अब कैसे भरोसा करेंगे राहुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब डॉक्टर बन के आ रहे हैं, बचे कैसे लोग इसको लेकर?
सबसे पहले इसकी जड़ पे जाना होगा दिव्या जी। जो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी पिछले 3 दिनों से लगातार मुहिम चला रहे हैं, इसको कुछ लोगों ने क्रिमिनल कहा, कुछ वामपंथियों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया, लेकिन जो उन्होंने 3 दिन पहले कहा, अब मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा पुलिस और गुजरात पुलिस, NIA, CBI, IB, ATS वो मुहर लगा चुकी है कि मात्र 3 दिन पहले कही गई बात धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की, जिसपे वामपंथी और इस्लामी हैंडलों ने खूब हंगामा किया, वो 101% सत्य साबित हो रही है। और उनका ये कहना है कि जहां से इनकी भर्तियां हो रही हैं उन पे नजर रखी जाए। 42 मुस्लिमों को और सिर्फ 8 हिंदुओं को जो ये कहीं न कहीं पक्षपात किया जा रहा है, वो पक्षपात बंद हो। और ये खास बात है कि जब इन्होंने UPSC जिहाद शब्द कहा था तो पूरे देश में मुकदमे हुए थे। आज उनके दुष्परिणाम सामने आए। अकेले कश्मीर के अंदर कई सरकारी कर्मचारी साल भर के अंदर बर्खास्त किए जा चुके जो आतंकियों से मिले हुए थे। ऐसे में जब उसके सरकारी कर्मचारी आतंकियों से कनेक्टेड पाए गए हैं तो डॉक्टर भी नहीं पाए जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। और जब कोई सच बोलता है तो यहाँ जो एक इकोसिस्टम है इस्लामी और वामपंथी, वो ऐसा हंगामा करता है कि सच को 100 बुर्कों के नीचे, पर्दों के नीचे नहीं, 100 बुर्कों के नीचे दबाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ सराहना के पात्र है धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी, ना किसी दबाव में ना किसी प्रभाव में वो सच बोलना जारी रखते हो, और देर सवेर ही सही लेकिन उनकी एक एक बात पर मोहर लगती है। आज की डेट में ताबड़तोड़ डॉक्टरों के वेश में छिपे आतंकियों की जो गिरफ्तारी हो रही है, उनके 72 घंटों में दिए गए बयान पर पूरी तरीके से सरकारी एजेंसियों की पुष्टि है। दिव्या, तो ऐसे में राहुल, जिस तरीके से आपने बताया है कि भर्तियां हो रही हैं, तो इतनी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम जड़ पे इसको लेकर जाएं तो इतनी आसानी से, मतलब स्मूथली हम कहें तो भर्तियां कैसे हो रही हैं, और पता भी नहीं, अब जाके ये चीजें पता भी चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता भी नहीं चल रही है, तो इतना स्मूथ कैसे है? जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 थी जी, उस समय टोटल भारत के विधान और संविधान से वहां का नियम कानून अलग चलता था। अभी वहां पे अब्दुल्ला का शासन है, तो कह लीजिए सब कुछ पूरी तरीके से, सारी चीजें अगर आप देखें तो एक परिवार में भी छोटी मोटी खटपट होती है, उसको सही होने में समय लगता है। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, लेकिन उसके अंश कहीं न कहीं थोड़े बहुत अभी उनके दिलो दिमाग में या वहां के नियम कानून में, वहां की प्रक्रिया या शासन प्रशासन में मौजूद है। तो वो सब कुछ समय साफ होने में बहुत अभी समय लगेगा, और उस दिशा में सरकार निस्संदेह काम भी कर रही है। ये जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, जाहिर सी बात है एजेंसियों की, अच्छा यहाँ एजेंसियों की भी तारीफ करनी होगी, जो स्टेट पुलिस या जो सेंट्रल पुलिस है या जो सेंट्रल फोर्सेस है, कि उन्होंने किसी बड़ी घटना को होने से पहले इस पूरे नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर लिया और देश और समाज को एक संदेश दे दिया कि हर चीज पे भैया नजर रखो। अभी तक एक सामान्य आदमी बस या ट्रेन में जाता है तो उसके सीट के पीछे लिखा होता है कृपया आसपास नजर गड़ा लें, कोई खिलौना हो तो उसको देख लें। अब निस्संदेह लोगों को एक संदेश अगर स्वयं समझ पाए कि किसी भी रूप में, यहां तक कि आपके जीवन रक्षक डॉक्टर के रूप में भी कोई आपके सामने है, तो भैया एक नजर उस पर जरूर डाल लो कि क्या पता कल की डेट में आदिल अहमद ना निकले। बिल्कुल, ऐसे में NIA और IB जो देख रहे हैं, लगातार सभी पुलिस बल तैनात है, फोर्सेस काम कर रही हैं। लेकिन राहुल, मेरा ये भी आपसे एक सवाल इसको लेकर रहेगा, कहीं ना कहीं जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है वो भी अब सतर्क हो गया होगा। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो भी सतर्क हो गए और भी साजिशें कोशिश की जाएगी? उनकी सतर्कता हमेशा से रही है, वो ये भी सपने में भी नहीं सोचे थे कि उनका यह भंडाफोड़ होगा जी। वो इस स्तर तक सतर्क है कि कश्मीर से आदिल अहमद सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आता है, उसको यहाँ पे तुरंत जॉब मिल जाती है। आप जरा ये सोचिए कि आप या कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर सोचे कि किसी नए शहर में जाता है तो नौकरी के लिए कितना भटकना पड़ता है, लेकिन कश्मीर से अगर वो सहारनपुर आता है तुरंत उसको इमीडिएट नौकरी मिलती है, उसके रहने के लिए सारा फर्स्ट क्लास का इंतजाम मिलता है, और सबसे खास बात उसका निकाह भी कर दिया जाता है, उसके लिए लड़की, शादी के लिए लड़की भी देख ली जाती है। तो सोचिए किस स्तर तक इनका जो एक आतंकी, तो आपने आदिल को सामने देखा, लेकिन उसके पीछे की जो अगर आप ट्रेलिंग देखेंगे तो उसका निकाह कराने वाले काजी तक कहीं न कहीं उसके नेटवर्क में शामिल है, और वो छिपाने की कोशिश करते हैं कि तो बाल बच्चेदार है, शादीशुदा आदमी है, ये आतंकी नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए उनको छिपाने के लिए किस स्तर तक लोग सतर्कता बरते हुए हैं। और अब यह समय आ गया है कि जितने भी प्रकार के इस टाइप के बाहर से कहीं भी लोग आके बस रहे हैं,
उनकी गहन जांच हो। और खास बात एक जो अगर एक कड़ा संदेश एजेंसियों को देना है तो सहारनपुर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जिसने भी उसको वहां नौकरी दी उसके साथ किसी प्रकार की मुरव्वत या किसी प्रकार की रहम ना बरतें, और जो आतंकी की सजा वही उसकी सजा होनी चाहिए, तभी निस्संदेह समाज में संदेश जाएगा और ऐसे आतंकियों को शरण देने से लोग कतराएंगे। बिल्कुल, ऐसे में आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जांच का विषय ये बड़ा है, जो भी करता है जांच तो होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर राहुल सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है और दर्शकों का भी यही होगा कि अब आगे इसका क्या होगा, किस तरीके से आगे हम कार्रवाई देखेंगे और आगे किस तरीके से सतर्कता भी बरतनी चाहिए। आगे दो स्तरों पे दिव्या यहाँ पे काम चल रहा है। एक तरफ तो एजेंसियां काम पे लग गई हैं, एजेंसियां काम पे लग गई, इनके नेटवर्क को खंगाल रही, इनके जगह जगह दबिश मारेंगी, छापे मारेंगी, कौन इनको शरण देता था, कौन इनको आतंकी बनाता था, किसने इनको। अब ये तो ये भी सवाल होना चाहिए कि इनको MBBS करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है। अगर आपको याद हो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन्होंने जहाजें लड़ाई थी, मोहम्मद अट्टा जिसका लीडर था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी, उसको बाकायदा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अब तो ये सवाल बन रहा है कि इनको MBBS के लिए प्रेरित कौन कर रहा है। अगर ये MBBS मान लीजिए बन के डॉक्टर बन भी जाते, चूंकि इनके पास लाइसेंस आ जाएगा, कोई इनको रोक नहीं सकता, तो उसके बाद पता नहीं किसको जहर का इंजेक्शन लगा दे, पता नहीं किसके साथ में क्या कर दे, या किसको नपुंसकता की दवाएं आपने पहले भी देखा है कि देते हुए पकड़े गए हैं। तो अब तो ये लोगों के अंदर चिंता बस गई। एक तो एजेंसियां काम पे लग गई हैं, लेकिन उसके साथ जमीयत उलेमा जैसे संगठन भी लग गए होंगे, उनके वकील रेडी हो गए होंगे कि इनको हाई कोर्ट से छुड़वाना है, इनको सुप्रीम कोर्ट से छुड़वाना है, इनके लिए वकील खड़ा करने, इनके लिए गवाह खड़ा करने, इनके लिए जो है इकोसिस्टम खड़ा कर देना है कि कैसे भी इनको छुड़वाना है। दोनों तरफ से लोग लग चुके हैं, एजेंसियां लगी है इनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जमीयत जैसे संगठन इनके लिए अभी से वकील करना तय कर चुके होंगे, शुरू कर चुके होंगे। तो चुनौतियां बरकरार हैं, चुनौतियां अभी भी ज्यों की तो मेंटेन है। सरकार को न सिर्फ इनके जैसे लोगों से निपटना चाहिए, बल्कि जमीयत जैसे लोगों पे अब तो नजर रखनी चाहिए कि भैया एक आतंकी देश के किसी कोने में पकड़ा जाता है, पुलिस से पहले इनका वकील कैसे पहुंच जाता है, इस पे भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल राहुल, आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहिल भी जुड़ चुके हैं, जिनसे आप जानकारी लेंगे क्योंकि वहीं वो मौजूद है। रोहिल, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर, अभी क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले बड़ी जानकारी आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हमें दी गई है, और जो आदिल रसर है, अनंतनाग का रहने वाला है, जो हाल ही में सहारनपुर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर वो इससे पहले काम करता था, रेजिडेंट डॉक्टर था, वहां पर एक लॉकर की जब तलाशी ली गई तो वहां से एक AK-47 राइफल जो है वो रिकवर कर ली गई। उसके बाद लगातार पूछताछ जो है मजीद तेज होती गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद में 360 kg का जो अमूमन नाइट्रेट है, जो IED बनाने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है और इसकी इंटेंसिटी, ब्लास्टिक इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, उसको रिकवर कर लिया गया है। और इसके साथ साथ वहां पर भी एक एजाल्ट राइफल लाइव राउंड्स के साथ 80 लाइव राउंड्स के साथ वो भी रिकवर कर ली गई है। और इसके साथ साथ बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिसमें खासतौर से जो डेटोनेटर्स है वो वहां पर रिकवर किए गए हैं, वॉकी टॉकी सेट्स रिकवर कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो एजाल्ट राइफल है वहां से रिकवर की गई है, मैगजीन्स के साथ सूट केसेस वहां से रिकवर कर लिए गए हैं। और इसके साथ साथ एक पैकेट में 360 kg का जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था उसको रिकवर कर लिया गया है। और उसके साथ साथ कुछ रिमोट कंट्रोल वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि किस तरीके से सहारनपुर से इस डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही थी, कई एक जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। और मुझे ये अभी जानकारी, ताजा जानकारी है ये मिल रही है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, जो कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और उसके तार इस आदिल के साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ पूरी तरीके से संपर्क में है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी फिलहाल अमल में लाई गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन कार्रवाई इस वक्त लगातार बड़े पैमाने पर जारी है। कहीं ना कहीं आतंकवाद के साथ इन डॉक्टर्स का जो तार जुड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब से पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ये स्पेशल टीम है उनके साथ संपर्क में है, या सहारनपुर की जो पुलिस है वो भी लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को पूरी तरीके से वहां पर मदद कर रही है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर डॉक्टर आदिल के खिलाफ की गई है और कई जो किलो का RDX वो बरामद कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में रोहित लगातार हम देख रहे हैं कि खुलासे हो रहे हैं, तो कितना बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं सामने आ रहा है।
तो आपको आतंकी के घर की भी तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अनंतनाग से ये तस्वीरें हैं, जो आतंकी के घर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से ये तस्वीरें और ये बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 आतंकियों में से एक आतंकी के घर की तस्वीर है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जानकारियां भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ रोहिल भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता राहुल भी जुड़े हुए हैं। तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ये आतंकी का घर है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में हमारे साथ रोहिल जुड़े हुए हैं। रोहिल से मेरा अगला सवाल यही था, रोहिल कितना बड़ा नेटवर्क है ये, किस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितने और लोगों की गिरफ्तारी हम देखेंगे आगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हम स्क्रीन पे घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी आतंकी आदिल राथर के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर कल से लगातार जो तलाशी कार्रवाइयां हैं पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो दूसरी जान से आपका प्रश्न जो है कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस मात्रा में ये एम्यूनिशन बरामद कर लिया गया, जिस मात्रा में ये जो RDX बरामद कर लिया गया है या AK-47 राइफल है वो बरामद कर दी गई है, उसके बाद फरीदाबाद में एक और राइफल जो है एम्यूनिशन के साथ रिकवर कर ली गई है। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहीं ना कहीं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट जो है आतंकी संगठन के साथ जुड़े हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से स्थिति आने वाले समय में साफ हो जाएगी, जब पुलिस की तरफ से और ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तेजी लाई जा रही है, तो पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी जान से कहीं ना कहीं बड़ा मामला ये जो है पूरी तरीके से आने वाले समय में हो सकता है। इसकी गिरफ्तारियां भी कुछ ज्यादा जो है आने वाले समय में हो सकती है। फिलहाल दूसरी जान से यही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पुलवामा का एक और डॉक्टर है जिनके तार इस आदिल डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आने वाले समय में शायद हो सकता है कि ये पूरा नेटवर्क जो है पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी कि कितना बड़ा नेटवर्क है, क्या मंसूबा था इनका। तो पूरी तरीके से आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा तेजियां जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लाई जा रही है। जी बिल्कुल रोहिल, मैं राहुल हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए हैं उनके पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से राहुल आपने सुना बताया, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े खुलासे हुए हैं, तो मेरा आपसे ये भी सवाल है कि जिहादी साजिश जो दिख रही है, किस तरीके से ये प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस तरीके से नाकाम कर दिया गया है, लेकिन मतलब प्लानिंग क्या थी दिमाग में? बड़ा आगाह करने जा रहा हूं जी। कोई भी आतंकी या जो भी खासकर इस्लामी कट्टरपंथ है, जो इस्लामी चरमपंथ है या इस्लामी आतंकवाद है, बिना किसी कारण के कोई काम नहीं करता। मोहम्मद अट्टा को जो जहाज उड़ाना सीख रहा था, तो उसके पीछे से उसका उद्देश्य पहले से दसियों साल पहले क्लियर था कि उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जहाजों को लड़ाना है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले भारत में PFI प्रतिबंधित की गई थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिबंधित किया गया था। वो लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग कराता था, दौड़ धूप कराता था, तो कहता था हम तो अपने बच्चों को स्वस्थ बना रहे हैं, युवाओं को हेल्दी बना रहे हैं, बुरा क्या। बाद में पता चला कि इंडियन मिलिट्री के पैलर अपनी मिलिट्री खड़ा कर रहा था। अब ये डॉक्टरों का नेटवर्क निकला है। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे इनकी कोई बहुत बड़ी साजिश रही होगी। ताबड़तोड़ अस्पतालों में डॉक्टर अपने भर्ती करना, उनके क्लिनिक खुलवाना, उसके बाद देश को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना। हम कह रहे हैं अगर 1 मिनट के लिए मानिए एक डॉक्टर, अगर इन्होंने 1000 नेटवर्क डॉक्टरों का बना लिया आतंकियों का, और वो एक दिन में 20 लोगों को भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो एक ही दिन में 20 से 25,000 30,000 लोगों को ये मार सकते थे, जो किसी परमाणु बम से या 2 देशों के युद्ध से ज्यादा खतरनाक हमला माना जाता। तो सोचिए इनकी कितनी बड़ी साजिश रही होगी, और इसके तहत तक एजेंसियों को जाना होगा कि ये डॉक्टरों का वेश इन्होंने धारण क्यों किया। बिल्कुल, ऐसे में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। डॉक्टरों की पोशाक का इस्तेमाल करके डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, और इस तरीके से फिर डॉक्टर बनके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, बम से भी ज्यादा बड़ी ये साजिश है, क्योंकि हमेशा भगवान की तरह डॉक्टरों पर भरोसा किया जाता है। राहुल, अरे आप ये सोचिए, एक व्यक्ति जो डॉक्टर का पोशाक रखा है, उसके पास इंजेक्शन भी निकल रही है और AK-47 भी निकल रही है। सोचिए कि निस्संदेह एकदम इनका माइंडसेट क्लियर था कि चाहे इंजेक्शन से हमारा दुश्मन यानी काफिर, खासकर हम तो कहें, खुल के कहे, सुदर्शन सीना ठोक के कहता है कि हिंदुओं को मारने की साजिश थी। भारत में अगर आतंकवाद फैला है तो हिंदू ही निशाने पर थे। तो इंजेक्शन भी और बम भी है, दोनों चीजें इनके साथ मिल रही है। किससे ज्यादा लोग मरते हैं, एक हाथ से इंजेक्शन लगाता, दूसरे हाथ से 47 चलाता। तो दोनों हाथों से हिंदुओं के कत्ल की तैयारी थी, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों, स्टेट पुलिस,
की सक्रियता की वजह से बच गई, लेकिन ये अंतिम साजिश नहीं है, अभी आगे ऐसी साजिशें होती रहेंगी। आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ दिन पहले यति नरसिंहानंद महाराज महामंडलेश्वर उनके मंदिर में एक डॉक्टर पकड़ा गया था जो उनकी हत्या करने के लिए सर्जिकल ब्लेड लेके जा रहा था। सोचिए कि एक 47 लिए आतंकी को तो आप ट्रेस कर सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन अगर जेब के किसी कोने में सर्जिकल ब्लेड है, किसी की गर्दन पे छोटा सा भी कट मार दे, क्योंकि उसको पता है कि कहां कट मारने से सांस की नली कट जाती है। बिल्कुल तो राहुल, ये ट्रेनिंग मिल रही है जी। ऐसे में अब समय हमें इतनी इजाजत देता है, लेकिन इस खबर पर लगातार आप भी अपडेट बना रखें ताकि हम आपसे जानकारी लेते रहें। और इतना बड़ा खुलासा हुआ है, सारी टीमें सक्रिय है, लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है, बहुत ज्यादा इस पर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि डॉक्टरों की पोशाक का इस्तेमाल करके ये जिहादी नेटवर्क बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी ये साजिश का पर्दाफाश टीमों ने किया है।